नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। सबसे पहले बता देते हैं कि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं भाजपा बिहार प्रदेश के प्रवक्ता राकेश सिंह जी। बात करेंगे सबसे पहले कि देखिए, प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है कि मार्च में पीएम ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, आज उसी छत की नींव ढह गई है। बात तो सही है। देखिए, हमारा इरादा मजबूत है। छत के कुछ हिस्से से अगर कुछ क्षरण हुआ है, हम उसको ठीक करेंगे। कांग्रेस जो जिसकी पार्टी पूरी तरह से ढह गई है, उसको ठीक करने में लगे। हम तो पूरे देश के व्यवस्था को ठीक करने में लगे। जो 55 वर्षों तक जो देश की व्यवस्था को जंग लगाने का काम किया, उस व्यवस्था को ठीक करने में हमारी सरकार लगी है। कांग्रेस ने बिल्कुल। देश में किसकी सरकार थी लंबे समय तक? उस व्यवस्था को ठीक करने में हमारी सरकार लगी है। हमने 4 लेन 6 लेन NH SH हाईवे एक्सप्रेस वे सब ने बनाया। कांग्रेस ने कुछ बनाया था क्या? कौन सी सड़कें बनाई थी? क्या किया था? लेकिन आपको इतनी चीजें बनाने का शुभकामनाएं उनके तरफ से नहीं मिली अभी तक, लेकिन छत ढह गई एयरपोर्ट की, उसकी लेकिन शुभकामनाएं दे नहीं सकते हैं। हमारे अच्छे कामों का सराहना कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो हमारी विरासत है, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। उनको लगता था नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, न जाने कितने जी, सब उन्हीं के घर में। अब तो दूसरे के घर के लोग, गरीब का घर का बेटा, बर्तन मांजने वाली का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है। ये इनको अच्छा नहीं लगता है। हम तो कहे ना कि जो कांग्रेस ने इस देश के सिस्टम में जो जंग लगाया था, उसको ठीक करने में लगे हैं। अगर कहीं कुछ झड़ गया है, उसको हम ठीक करेंगे। हमारी सरकार का इरादा मजबूत है। हम मजबूत इरादे वाले लोग हैं, उसको ठीक करेंगे। निश्चित रूप से निश्चिंत रहिए, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हमने उनको अच्छे सड़कें बना के दिया है, उनको अच्छे हवाई अड्डे बना के दिया है। देश भर में हवाई अड्डा बना है, देश भर में अच्छी सड़कें बनाई हैं। फराटेदार घूमे, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, सब लोग घूम सकते हैं। उनके लिए सारी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इसलिए चिंता का कारण, चिंता में न रहें। देश एक मजबूत हाथ में है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। इसलिए किसी प्रकार का कोई क्षरण नहीं होगा। अगर हुआ है तो उसको हम लोग ठीक कर देंगे। अच्छा राकेश जी, बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन में अयोध्या की सीट बड़े चर्चे पर थी। अयोध्या आप लोगों के हाथ से निकल भी गया, और अभी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने कहा है कि अवधेश प्रसाद जो वहाँ के सांसद है अयोध्या के, वो असली राजा हैं अयोध्या के। अयोध्या का राजा उन्हें बताया गया है। आपको एक बात बता दें, एक कहावत है। लोग कहते हैं कि जो गलत करता है उसका बड़ी बढ़ावा होता है, काफ़ी बढ़ावा होता है। समाज में सुनते होंगे, अरे वो गलत कर रहा है, काफ़ी आगे बढ़ रहा है, वो गलत कर रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है आगे। उसको आप अपना ये रास्ता मत मान लीजिए। गलत करने वाले कभी नहीं बढ़ेंगे। लगता है लोगों को कुछ दिन के लिए बढ़ गए, लेकिन गलत का परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए गलत को कभी प्रश्रय नहीं देना है। हम लोग गलत को प्रश्रय देने वाले लोग नहीं हैं। कुछ सीटें क्या मिल गई, अभी इतराने लगे हैं वो लोग। महागठबंधन में खास करके देश में अगर बात करेंगे तो कांग्रेस 99 मिला है, 100 भी नहीं हुआ है। 99 पर आउट हो गए हैं वो। देश की जनता को देखिए कि उनको 99 पर आउट करके बताया कि देखो, कुछ अच्छा करोगे तो आगे बढ़ सकते हो, वरना तुमको 99 के पहले ही रहना है। क्योंकि देश के साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया है, देश के गरीबों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया है। इस ऐसी पार्टियों को देश की जनता अब अपने माथे पर बैठाने वाली नहीं है। एक आखिरी सवाल लेंगे राकेश जी आपसे कि 2 बार की बिहार के वित्त मंत्री राबड़ी देवी और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रेल मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके पुत्र तेजस्वी यादव अभी के समय में आपको टक्कर देने की बात करते हैं, जबकि आप अपनी पार्टी को और आंकड़े भी बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। लेकिन तेजस्वी यादव आभार यात्रा निकालेंगे, 15 अगस्त से लोगों के बीच जाएंगे, विभिन्न जिलों में जाएंगे बिहार के, और वहाँ जाकर खुद को संबोधित करेंगे। क्या कुछ लग रहा है कि क्या कुछ उलटफेर होगा 2025 में? क्योंकि आप समझिए कि बिहार के जिलों में जा रहे हैं, एक्टिव तो वो दिख रहे हैं भैया, एक्टिव तो वो हैं। देखिए, वो कहीं जाएं, कहीं घूम लें, उन पर बिहार की जनता को कोई विश्वास नहीं है। तेजस्वी पर बिल्कुल 4 सीट मिला है,
अब जब 25 का चुनाव होगा तो हम तो बता रहे हैं, पहले से कह रहे हैं, जो 22 सीट मिला था 15 में, वो 22 सीट भी नहीं बचने वाली है। अभी का तो छोड़ दीजिए, बिहार की जनता ने अपना मैसेज कर दिया उनको। उस मैसेज को देखना चाहिए उनको अपने मोबाइल में कि वो मैसेज क्या किया है। बिहार की जनता क्या, अच्छा माई बाप कर रहे थे, क्यों नहीं जनता ने विश्वास किया उन पर? भाई विश्वास तो जनता हम पर किया है। ये सवाल हम करते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी वालों को ये समझना चाहिए कि 19 में 0 आया था और 24 में हमारा 4 सीट आ गया, यानी कि हम एवरेज के मुकाबले ज्यादा है पिछली बार तो से। उनको ये भी पहले अपने इतिहास को दोहराना चाहिए कि 15 में 4 आया था, तो 15 के बाद 14 में चुनाव हुआ था, 15 में 4 आया था, तो अगले चुनाव में 22 पर चले गए थे। तो उनके लिए संकेत है, बिहार की जनता ने संकेत दिया है कि 4 सीट अगर दिए हैं तो आगे 20 सीट पर भी आने वाले आप नहीं हैं। आपको नहीं आने देगी बिहार की जनता, आपके पूरे परिवार को जानती है, बखूबी जानती है। जब आप सत्ता में आते हैं, जब आप पावर में आते हैं, तो केवल परिवार की बात करते हैं। आप 8वां पास बेटा तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाते हैं, लेकिन एक से एक पढ़ा लिखा यादव और मुसलमान है, आप किसी को डिप्टी सीएम बनाने का सपना नहीं देखते हैं। इसलिए आपके भरोसे पर नहीं आने वाली है, बहुत दिन ये ठग की दुकान नहीं चलने वाली है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश की जनता को ठगने का काम किया, बिहार की जनता ने उस ठग को भगा दिया, उसी प्रकार ये भी 15 वर्षों तक बिहार की जनता को ठगने का काम किया। इनको सत्ता में आने नहीं दे रही है। किसी के साथ जुड़ के किसी दिन लाभ ले लें, सत्ता नहीं मिलने वाला। अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, कुछ होना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होना है। इन पर बिहार की जनता को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इनके चाल चरित्र चेहरे वही हैं, इनका कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो पिता थे वही, बिल्कुल जो पिता थे, जो उनके पिता और माता जी की सरकार में जो काम हुआ था, वही काम तेजस्वी यादव जब सरकार में आते हैं तो वही करते हैं। सरकार के बाहर होते हैं तो भी वही करते हैं। बिहार में ऑकरेज पैदा करने का, अपराधों को बढ़ावा देने का काम, पेपर लीक कराने का काम, ये सब के सरगना उन्हीं के घर से या उन्हीं के संबंधी, सगा संबंधी होता है, या उनका सहयोगी होता है। दूसरा क्यों नहीं होता है? उन्हीं का क्यों होता है? इसका मतलब पूरा ये है कि लालू जी और तेजस्वी यादव में कोई अंतर नहीं है। देख सकते हैं लालू जी और तेजस्वी यादव में कोई अंतर नहीं है, इतना कहकर राकेश जी ने बात को खत्म किया। आप समझ सकते हैं कि 2025 में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, क्या कुछ उलटफेर हो सकता है वो तो आने वाला परिणाम ही बताएगा, लेकिन हम लगातार बने हुए हैं और 2024 के विधानसभा को लेकर अक्सर हम बातें करते नजर आएंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने और देखते रहेंगे 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।